हेलो। कैसे हैं सभी? आप सब लोगों का क्यूब क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आप सब लोगों के लिए देखिए, मैं चैप्टर 1 जो क्लास 11 का चल रहा है उसका अगला टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट लेके आया हूँ। बड़े तसल्ली से अपनी स्क्रीन की पेटी बांध लीजिए, उसे अपने सामने आके टिका के रखिए, किसी भी मैसेज पे गौर मत कीजिएगा, थोड़ी देर के लिए डीएनडी पे लगा दीजिए और दक्ष सर की बात सुनिए, क्योंकि बढ़िया टॉपिक है, मजा ही आ जाएगा। इसके न्यूमेरिकल भी हम एनसीईआरटी का एक करा देंगे और एक आपको होमवर्क में करने के लिए कह देंगे। तो जरा गौर फरमाइए, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? नंबर ऑफ मोल से जुड़ा हुआ टॉपिक है मेरे बच्चों। आप लोगों को हमने एक रिएक्शन दी जी, केमिकल रिएक्शन H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। इस केमिकल रिएक्शन में आपसे हमने एक सवाल पूछा, क्या पूछा कि सर ये जो H2 है इसकी कितनी यूनिट्स रिएक्शन में हिस्सेदारी निभा रही है? तो H2 का एक हिस्सा, एक पार्टिकल यहां पार्टिसिपेट कर रहा है। हाँ जी सर, आपने ठीक कहा। Cl2 का भी एक हिस्सा पार्टिसिपेट कर रहा है। सर आपने ये भी बात ठीक कही। HCl के 2 मोल्स बन रहे हैं। ठीक है सर, ये तो रिएक्शन ने बताया हमें। आगे बताओ आप क्या कहना चाहते हो? तो H2Cl2 से HCl बना है। अगर मैं H2 को 2 गुना कर दूं, Cl2 को 2 गुना कर दूं, तो HCl 2 गुना बनेगा। जी सर, ये भी लॉजिकल बात, आप कोई बात गलत नहीं कह सकते। आगे देखिए, अब मैंने इसे 3 टाइम्स कर दिया, फिर इसे भी 3 टाइम्स कर दिया, ये भी 3 टाइम्स हो गया। सर ये क्या पागलपना लगा रखा, आप कैसी बचकानी बातें फैला रहे हैं? तो अब देखिए मजा आएगा। अब देखो केमिस्ट्री बदतमीजी पे आ गई है। आपसे मैंने कहा कि H2 की तो मेरे पास 2 यूनिट है और Cl2 की मेरे पास 3 यूनिट है, बताओ HCl कितना बनेगा? अब सर ये तो बड़ा पेचीदा हो गया। 2 और 2 से 4, 3 और 3 से 6, 2 और 3 से 5 लिख दो, कैसा होगा? लेट्स सी। H2 की 2 यूनिट्स Cl2 की 2 यूनिट्स जुड़ गई, HCl कितना बना? सर 4 यूनिट। तो H2 की 2 यूनिट Cl2 की 2 यूनिट से जुड़ गया, HCl कितना बना? 4 यूनिट। बचे हुए एक Cl2 का क्या करें? क्या इसके लिए हमारे पास हाइड्रोजन है? भाई देखो, 2 से 2 टकराए, 4 बन गए। क्या इस एक के लिए अब हाइड्रोजन बचा टकराने को? नहीं बचा ना। तो क्या ये HCl की यूनिट में पार्टिसिपेट करेगा? सर पॉसिबल ही नहीं है। तो ये Cl2 बच के लौट आएगा एक। इसका मतलब अगर मैंने रिएक्शन की रेशो से अलग कोई रेशो ली रिएक्ट करने की, तो क्या सारी यूनिट्स रिएक्ट करती है? नहीं, जो फालतू है वो बच जाता है और जो कम है वो खर्च हो जाता है पूरा। अब आपसे कोई पूछे इसमें HCl कम बना, क्यों कम बना? क्योंकि H2 कम था, मतलब H2 की कमी ने रिएक्शन को जल्दी रोक दिया। तो जिसकी कमी रिएक्शन को जल्दी रोक दे उसे बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिट कर दे रिएक्शन को, समझे? तो लिमिटिंग रिएजेंट यहां पे वो केमिकल है जो रिएक्शन में रेशो के आधार से कम रहेगा। अब इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आएगा। वो जो न्यूमेरिकल आएगा उसी पे हमें गौर करना है। आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में एक रिएक्शन दे रखी है, सबके सब बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन 24 ओपन करके रखे हैं और इसके बेसिस पे एग्जांपल 5 आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे अगर गौर किया जाए तो मेरे बच्चों, उसमें एक रिएक्शन है N2 प्लस H2 गिव्स 2NH3। सबसे पहले इस रिएक्शन में करेक्शन कर दो, यहां 3 यूनिट्स आएंगी, बुक में ही गलती है। अब सर ठीक है, हमने करेक्शन कर दी। आगे N2 आपको कहा गया 2 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम है, H2 1 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम है, और अमोनिया बताओ कितना बनेगा। यानी आपको N2 और H2 का मास दिया है और जो क्वांटिटी दी है वही मांगी जाएगी। मास गिवन है तो मास मांगा जाएगा, अमोनिया का मास निकालना है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या यह सही रेशो में अवेलेबल है? और अगर नहीं तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है वही प्रोडक्ट बताएगा, क्योंकि फालतू तो बच जाएगा, जो कम है उसी की वजह से प्रोडक्ट कम बनेगा। यानी प्रोडक्ट के बनने का अमाउंट लिमिटिंग से डिसाइड किया जाता है। तो पहले यह पता करो कोई लिमिटिंग तो नहीं है। उसके लिए आपको सबसे पहले मोल्स निकालने होंगे, सारी कैलकुलेशन मोल्स की टर्म्स में करना। तो सबसे पहले मोल्स ऑफ N2 निकालने की कोशिश करी गई और उसमें N2 के मास को उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो। N2 का मोलर मास 14 इंटू 2 28 होता है। कैलकुलेशन करके 71.0 समथिंग कुछ आएगा, मैंने 71 मोल्स लिख लिए। अब इसके बाद आप लोग मोल्स ऑफ H2 और निकाल लो। H2 में 1 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम आपको मास दिया है और आप इसका मोलर मास 2 ग्राम, 1 इंटू 2 2 ग्राम लोगे। ये 3 मत लेना, ये 3H2 रिएक्शन में H2 के कितने मोल्स इस्तेमाल हो रहे हैं ये बता रहा है। लेकिन H2 के मोल्स कितने अवेलेबल है उसके लिए तो 1 मोल का मास ही मोलर मास के तौर पे लिया जाएगा। और ये 1 मोल का मास तो H2 का ही निकलना है, 3H2 का थोड़ी, वो 3 मोल्स हो गए H2 के। और मोलर मास माने 1 मोल का मास, समझे जानी? तो अब यहां पे 500 मोल्स निकल के आ गए कैलकुलेशन करके। तो ये मेरे पास N2 और H2 अवेलेबल है, समझे? अब इसके बाद आगे मैंने रिएक्शन पे थोड़ा सा गौर करा। N2 का एक हिस्सा
H2 के 3 हिस्सों से रिएक्ट कर रहा है। तो एक स्टेटमेंट आई, फॉर 1 मोल ऑफ N2 H2 रिक्वायर्ड इक्वल टू 3 मोल्स। ये रिएक्शन का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं, रिएक्शन बता रही है ये। हाँ जी सर, आगे क्या कहोगे आप? तो अगर N2 की 1 यूनिट्स के लिए H2 3 गुना 3 मोल्स चाहिए, तो N2 मेरे पास 71 यूनिट्स था। तो अगर 1 के लिए 3 गुना चाहिए तो 71 के लिए भी H2 3 गुना चाहिए होगा, और ये 3 गुना चाहिए होगा 71 का, तो 213 मोल्स आ गए। यानी मुझे H2 के इतने मोल्स रिएक्शन में चाहिए, पर H2 अवेलेबल है 500, जरूरत 213, ज्यादा बचा हुआ 500। ये फालतू है, और जो फालतू होता है उसके मतलब ये हो गया कि ये एक्सेस है, फालतू है, तो जो कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। यानी N2 लिमिटिंग रिएजेंट प्रूव हो गया है मेरे बच्चों, देयरफॉर N2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ जी, तो बाबू मोशाय आगे क्या करना है? अब ये तो पता लग गया कौन कम है, और जो कम है वही बताएगा प्रोडक्ट कितना बनना है। तो बबुआ N2 की 1 यूनिट से अमोनिया की 2 यूनिट बन रही है। अब N2 लिमिटिंग है तो N2 का इस्तेमाल करो। फ्रॉम 1 मोल ऑफ N2 अमोनिया फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू कितना यूनिट बन रहा है सर? 2 यूनिट्स बन रहा है। तो अब जरा बताओ, N2 के मेरे पास 71 मोल थे, कितना बनेगा? 1 से 2 टाइम्स बना तो 71 से भी 2 टाइम्स बनेगा। फॉर्म्ड इक्वल्स टू 2 इंटू 71 माने 142 मोल्स। और आपको मास निकालना है, तो मास निकालने के लिए टोटल मोल को 1 मोल के मास से मल्टीप्लाई कर दो, 14 प्लस 3 17, कैलकुलेशन करके ग्राम में आंसर, क्वेश्चन सॉल्व। इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछी गई, क्या कुछ बचा? हाँ सर, H2 बचा, वो फालतू था। कितना बचा ये भी बताओ। तो मोल्स ऑफ H2 लेफ्ट और बताने हैं। तो मोल्स ऑफ H2 लेफ्ट, भाई H2 शुरुआती कितना था? 500, खर्च कितना होना था? 213। तो 500 माइनस 213 कितना बचा? 287, 287 मोल्स। और आपको मास ऑफ H2 निकालना है, क्योंकि सारी कैलकुलेशन लास्ट में मास की टर्म्स में आके रुक रही है। तो नंबर ऑफ मोल को एक H2 के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन सोल्व हो गया ना। लिमिटिंग रिएजेंट, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे बच्चों। तो आप सब लोग जरा इस टॉपिक के इंटरेस्ट के हिसाब से हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज्यादा से ज्यादा दीजिए। और ये देखिए कितना अच्छा क्रिएटिव सा लिखा है, तो एक्स्ट्रा कमेंट फॉर क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है, अब आप सब लोग यहाँ पे अच्छे से इस टॉपिक को करो। एग्जाम्पल 5 ट्राई करो। एग्जाम्पल 5 में सेम रिएक्शन है, बस ये दोनों मास केजी में है। 1000 से मल्टीप्लाई करके ग्राम में कैलकुलेशन करो, और डेसिमल तक जाने तक अपनी कैलकुलेशन मेंटेन रखना। विदाउट डेसिमल या 10 की पावर में मत करना, कई बार वेरिएशन आ सकता है और लिमिटिंग रिएजेंट पलट सकता है, छोटा सा भी पंगा पड़ गया तो आप सब लोग पूरी कैलकुलेशन कीजिएगा। और फिर हम आपसे कल की क्लास में मिलेंगे अच्छे क्वेश्चन के साथ, अगेन अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद ऑल ऑफ यू।